साथियों, आज 10 जून है और आज हमारा चौथा दिन है टारगेट का। टारगेट हमारा 50 दिन का है, मतलब 50 दिन में हम SCM ASI का पूरा सिलेबस और बेहतरीन तरीके से रिवीजन तथा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा चौथा दिन है। चौथा दिन में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, उस पर बात करेंगे। साथियों, मैं यही कहूँगा जिन बच्चों का मैथ वीक है ना, वो दिन की शुरुआत वो मैथ से करें। तो मैथ में क्या पढ़ना है साथियों, अभी तक हम टोटल 3 दिन मैथ को पढ़े हैं, आज चौथा दिन है मैथ का। तो साथियों, अभी तक हम करीब में 150 सवाल जो हैं मैथ का लगा चुके हैं। आज फिर हमें 50 सवाल लगाना है, 50 सवाल आज फिर लगाएंगे, तो इस हिसाब से 200 सवाल हमारे हो जाएंगे। परसेंटेज से हम 200 सवाल लगाने का पूरा टारगेट था। आज आप 50 सवाल लगाइएगा, लेकिन परसेंटेज से वही 50 सवाल लगाइएगा जो हमेशा पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर वाले ही 50 सवाल लगाइएगा। और जो भी सवाल अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं, लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका फ़ोटो क्लिक करके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप टेलीग्राम लिंक पे आप जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको फ़ोटो खींच के आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आज बात करेंगे रीजनिंग में हमें सिर्फ ब्लड रिलेशन पढ़ना है। ब्लड रिलेशन के 50 सवाल लगाने हैं, 50 सवाल लगाने हैं, लेकिन 50 सवाल जो है दमदार वाले लगाने हैं, क्योंकि कल बेसिक हमने 50 सवाल रीजनिंग के लगा लिए हैं। ठीक है, इस हिसाब से रीजनिंग में भी आज हमारा 100 सवाल पूरा हो जाएगा। कल हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक देंगे। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर वाले 50 सवाल लगाने हैं ब्लड रिलेशन में, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी समझ में नहीं आएगा वही सेम तरीका है, फ़ोटो क्लिक करना, टेलीग्राम पे आप सेंड कर देना। ठीक है, कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में मुझे क्या पढ़ना है साथियों, आज कंप्यूटर में मुझे सॉफ्टवेयर पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बढ़िया टॉपिक है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर को समझना, होता क्या है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मतलब होता क्या है, यूजेस क्या हैं, तथा उसके बाद में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर क्या है, तथा सॉफ्टवेयर से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो MCQs भी लगा लेना। हिंदी में अगर बात करेंगे साथियों, तो हिंदी में क्रिया पढ़ना है। क्रिया सबसे पहले पढ़ना, अच्छे तरीके से डेफिनेशन समझना, फिर क्रिया का यूजेस देखना। ठीक है, फिर कुछ सेंटेंस होंगे उनका प्रयोग करना सीख लेना। उसके बाद में MCQ सॉल्व करना है, जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, आज पूरा दिन आपको यही पढ़ना है। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? आई थिंक बढ़िया हो गया ना, काहे नहीं हो गया। आज चौथा दिन है टारगेट का। अगर बात करें तो अब 46 दिन और मात्र बचे हैं। मतलब हमारा जो टारगेट था ना, हम लोगों का टारगेट है 50 दिन में इतना जी जान लगा दो ना 50 दिन, कि 50 दिन पूरा होना। उसके बाद में जब आप वहाँ मेन सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको ये ना लगे कि हाँ कहीं थोड़ी सी चूक रह गई। इतना बेहतरीन तरीके से हर टॉपिक को, जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ उस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ना, और उसके बाद में थोड़ा सा पेपर क्वेश्चन भी सॉल्व करना। अभी आप रुक जाओ, फिर कुछ दिनों के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा, डालूंगा टेलीग्राम पे, आप उसको सॉल्व करते रहना। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए अभी स्टार्ट करना है। 15 से 20 दिन अभी सिर्फ सिलेबस पे ध्यान देंगे, उसके बाद में फिर अपन बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेगा। जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उसको अपलोड करूँगा टेलीग्राम पे, और आप बेहतरीन तरीके से लगाना। कुल मिला के 50 दिन अगर आपने ईमानदारी से काम कर लिया ना भाई, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हमको लेना है और सिलेक्शन आपको भी लेना है, बस मेहनत में दम होनी चाहिए। मैं पूरा दम लगा रहा हूँ मेहनत में, आपको भी पूरा दम लगाना है मेहनत में। मुझे डबल मेहनत होती है, पहले अपने लिए मेहनत करता हूँ, उसके बाद में आपके लिए मेहनत करता हूँ, पता है। और आपको सिर्फ अपने लिए मेहनत करनी है। मैं इतनी टाइम पढ़ूंगा शाम तक, उसके बाद में फिर मुझे आपका शाम तक, अब मैंने सोचा पर डे आपके कमेंट का पर डे मैं रिप्लाई करता हूँ। आपने देखा होगा अभी तक मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब पर डे मैं रिप्लाई करता हूँ। इसी के साथ मैं कुछ इम्पॉर्टेंट्स, मतलब कंप्यूटर के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनका मैं PDF बना के लाऊंगा और वो भी टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा। ठीक है, जो मैं पढ़ूंगा उस पूरे नोट्स को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम पे मुझे नहीं जुड़े हो तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबका लिंक मैंने दे रखा है। आप सारे ग्राम में जाओ और नाप तोल करो। ठीक है, बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मतलब कुछ मैसेज ऐसे भी आ रहे हैं मेरे बहनों का, मेरे भाइयों का, सर मैथ मेरा वीक है, क्या करूं।
अगर आपका मैथ वीक है ना तो आप दिन की शुरुआत मैथ से करो। मैं भी सबसे पहले मैथ पढ़ता हूँ, मैथ में आनंद आता है। 50 सवाल मैं दे रहा हूँ, 50 सवाल आपको मैथ में लगाने हैं। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से लगाने। आज हमारा परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा, करीब में परसेंटेज से हमने 200 सवाल लगा लिए और आपको विश्वास नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चला होगा कि आपने परसेंटेज से 200 सवाल लगा लिए। ये होता है, अगर छोटा छोटा टारगेट अगर कोई दे रहा है मुझे और उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता भी नहीं चलता है और वो टारगेट कंप्लीट भी हो जाता है। इसी तरीके से आप बने रहिए 50 दिन में। 50 दिन में मैथ के जो 14 चैप्टर है ना, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। रीजनिंग के जो हमारे 25 से 26 चैप्टर है ना, वैसे क्लर्क एप्टीट्यूड के भी मिला लें तो 31 चैप्टर है, 31। 50 दिन में यूं ही ऐसे चुटकी बजाते हुए, कहते हैं ना, चुटकी बजाते हुए आप कंप्लीट कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। हिंदी के करीब में, हिंदी में कितने चैप्टर हैं भाई? 15 से 16 चैप्टर हिंदी के हैं, चुटकी बजाते हुए ख़त्म हो जाएगा। अगर हिंदी की बात करें ना, तो हिंदी में सबसे पहले हमने संज्ञा पढ़ लिया है, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा है, MCQs लगाया है, सर्वनाम पढ़ लिया है। आज क्रिया पढ़ना है, आज क्रिया पढ़ के ख़त्म कर देना, कल नया टॉपिक फिर दूंगा। ठीक है, हिंदी में हर दिन नया टॉपिक मिलेगा। रीजनिंग में कुछ हैं 7 से 8 चैप्टर जो मैं 2 दिन में ख़त्म करूँगा, उसके बाद में हर दिन में एक एक चैप्टर ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, मैथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको मैं 4 दिन में ख़त्म करूँगा, बाकी 2-2 दिन में मैथ के चैप्टर ख़त्म कर दूँगा। इस तरीके से आपको भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है। कंप्यूटर में हर एक दिन एक टॉपिक ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद कंप्यूटर का एक बेहतरीन रिवीजन सीरीज़ चलाऊँगा। आप यकीन मानो दोस्त, मैं वादा करता हूँ, आपका भाई हूँ, आपसे वादा करता हूँ, अगर आप अंत तक जुड़े रहे और पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे ना, तो रंग आएगा। मतलब आप अपनी काया पलट देंगे। कहते हैं ना, अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गई, सब पूरी दुनिया बदल गई, पूरी बात बदल गई। ये मतलब वो वाली फीलिंग आएगी आपको। अभी मैं इसलिए सारी चीज़ें नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता आपसे ज़्यादा मेहनत कराऊँ। अभी मैं चाहता हूँ आप सिर्फ सिलेबस को ध्यान से देखो। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में सिलेबस की भी मैंने लिंक मैं डाल रहा हूँ, वो देख लेना सिलेबस। उसके बाद मैं किताब, जैसे आप बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आप पढ़ते कैसे हैं, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है अगर किताबों से दिल लगाओगे तो दुनिया मतलब आपका आप संवर जाओगे, आपका कैरियर बन जाएगा। तो मैं किताबों से दिल लगा लिया हूँ और किताब से आप भी पढ़ो। किताब का लिंक भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देखो अगर आपको अच्छा लगे। सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई किताब है तुम ना ही लो, जो आपके पास किताब है उन्हीं को सॉल्व करो। फिर भी आप लेना चाहते हो तो आप देखो और परचेज़ कर लो, पढ़ो यार। कुल मिला के यार याद रखना, कंजूसी मत करना। अगर किताब ख़रीदने में तुम्हें 10-20 रुपये, 100-150 रुपये खर्च हो रहे हैं ना, तो खर्च कर देना। एक रफ लेने में 30-35 रुपये खर्च हो रहे हैं, खर्च कर देना। एक पेन लेने में 5-6 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो खर्च कर देना। आज अगर तुम 1000 रुपये खर्च कर लोगे ना अपने लिए, कल 50,000 टन से आएगा तुम्हारे अकाउंट में, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई छोटी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, आपका भाई पर्सनली पढ़ेगा और रीड करेगा। अगर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हो तो आप सजेशन दे सकते हो। ठीक है, आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, करना है सब्सक्राइब, हंसो मत ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन इसी का नाम है। और हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टाइम पे पानी पियो, कम से कम 6 से 7 लीटर पानी आप पियो और मौसम्मी का जूस पियो, केला खाते रहो। ठीक है, उससे एनर्जी मिलेगी, कहते हैं एनर्जवान, मतलब ऊर्जावान रहना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना, व्हाट्सअप स्टेटस लगाना, स्टोरी लगाना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, भाई को सपोर्ट करना। इसी के साथ मिलकर बोलो जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।